सो 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं 10th न्यूमेरिकल में? इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर? ओ देखो क्वेश्चन समझो। पहले तो मैं वर्ड लिख देता हूँ। क्या है? मिसिसिपी। अच्छा, सो MISSI then SSI ओके, मिसिसिपी। अच्छा, सो MISSI ओके। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी 11 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। करेक्ट है। यहाँ गलती हो गई तो पता ही नहीं चलेगा। अरे यार, हमने तो सेम लिया था, आंसर क्यों गलत है? अरे लिखा ही इतनी बार है तो डबल एस और ट्रिपल एस और लाइक दैट। ओके चलो, मिसिसिपी। अब क्वेश्चन समझते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, मतलब डिफरेंट कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, वो क्वेश्चन पूछा है। कब इनका यूज करके डू, लेकिन कब? कौन सा एक स्पेशल केस गिवन है? क्या? डू फोर आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब कि 4 आई साथ में आने चाहिए नहीं। डू नॉट कम है ना? डू नॉट कम मतलब 4 आई साथ में आने चाहिए नहीं। क्वेश्चन समझ गए? मिसिसिपी को कितनी तरीके से लिख सकते हैं सो दैट 4 आई एक साथ में ना आए? अब हमें कैसे मतलब कि 4 आई साथ में आए? मतलब 4 आई साथ में, या फिर मतलब ऐसे एक आई ऐसे भी साथ में आनी चाहिए? मतलब चारों नहीं, चारों एक आई आ सकते हैं। 2 आई 3 आई चारों एक, मतलब 2 और 3 आई साथ में आ सकते हैं, 4 आई साथ में नहीं आने चाहिए, ऐसा पूछा है। तो ये यस, ऐसे कंफ्यूजन हो तो पूछ लो तुम। डन? ओके चलो, सबसे पहले हम देखते हैं मिसिसिपी। देखो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है हम एनपीआर नहीं यूज कर सकते क्योंकि रिपीट हो रहा है। सो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं और हमारे जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। एट दैट टाइम वी कैन नॉट यूज एनपीआर। तो हमारा जो फॉर्मूला था, मैंने बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन कंसेप्ट में डिस्कस किया था, क्या तब हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स का n फैक्टोरियल अपॉन से p1 फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। ये p1 p2 p3 क्या है? जितनी बार कोई एक अल्फाबेट और एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो। ओके, ये हमने देखा था थियरम में, याद है ना? ओके, यही पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल थियरम नहीं पूछा जाएगा। डन? ओके, सो कैसे क्या करना है? n फैक्टोरियल। अभी n मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। n मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, उसमें जितने भी सेम है, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स तो इतने हैं। अगर 11 है, हमारे 11 है ना, 4 और 4 8 और 3 11, यस, तो लिख देते हैं हम। ओके 11 है। सो ऊपर तो 11 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन 11 फैक्टोरियल में मैंने ये क्यों नीचे क्यों करते हैं वो समझाया था कंसेप्ट के टाइम पे। क्या कि अगर मैंने MI एक तो जो है वही लिख दिया, SSI PI ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? MI SSI PI। सर आपने कहा दूसरा वर्ड यूज किया? आपने तो वही वर्ड यूज किया। नहीं, मैं बोलूंगा मैंने ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ये आई को और ये आई को एक्सचेंज। ये वर्ड तो वही रहा ना, ये सेकंड आई और फिफ्थ आई को एक्सचेंज कर दूंगा मैं, तो वर्ड तो वही रहा। ओके, तो एक वर्ड कम हो गया ना मेरा। 11 फैक्टोरियल बोला मैंने, लेकिन 11 फैक्टोरियल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक आई तो कम हो गया है। वैसे एक नहीं है, तीसरा भी है, चौथा भी है, तो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला आया था। कंसेप्ट में हम समझे थे कि जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हमें डिवाइड करना है। डन? ओके चलो, तो वही फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। से आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 4 टाइम्स। ओके, फिर S 1 2 3 4, फिर M तो है ही नहीं, फिर P 2 टाइम्स, और कोई नहीं। डन, इतनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमें बोला है, अब पूरा लिख लेना तुम,
कि टोटल नंबर ऑफ, पहले तो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने पॉसिबल है, क्योंकि वो 4i वाला है वो तो उसको बाद में ट्रीट करते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल है वो निकालते हैं, फिर वो आई वाला बाद में ट्रीट करते हैं। पहले टोटल पॉसिबल कितने हैं वो तो निकालें, फिर उसमें से वो निकाल लेंगे कि इतने आई वाले हैं। ओके, टोटल नंबर कितने पॉसिबल है, तो तुम लिखना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल फ्रॉम द अल्फाबेट्स फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी आर, क्या लिखेंगे हम, आर से, अब तो एनपीआर यूज नहीं कर सकते तो क्या लिखेंगे, 11 है ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट हो रहा है उसको माइनस मतलब डिवाइड करो, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। डन? समझ में आया? इतने वर्ड पॉसिबल है इनसे इतने वर्ड पॉसिबल है। अब इसमें जो मैंने मिसिसिपी 2 बार लिखा और दोनों सेम ही आ गया, वो निकाल दिया है उसको, अब वो लिखा ही नहीं हमने दूसरी बार। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हमने ये डिवाइड कर दिया है नीचे। डन? ओके, चलो, तो ये हमारा टोटल नंबर, इसको फाइंड करना है क्या, कर लो चलो। तो इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, से 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, क्यों पूरा लिख दिया, क्योंकि कट हो ऐसा लग ही नहीं रहा है। 4 3 2 1 4 3 2 1 एंड 2। ओके, चलो, तो क्या होगा, से 4 2 जा 8, काट ही सकते हैं ना, तो ये 4 और ये 4 गया। ओके, ये जितना हो उतना पहले छोटा कर दो ये नंबर को, सो 3 3 जा 9। ओके, अगेन 2 है तो इसको कर दो 2 3 जा 6, जितना हो उतना ऊपर वाले नंबर को छोटा कर दो। यहाँ 3 है, सो 3 और 3 तो डायरेक्ट ही कटेगा और कुछ नहीं है, यस, तो 3 और 3 को डायरेक्ट काट दो। फिर ये 2 है तो अभी भी कोई है क्या, ये 10 है ना, सो 2 और ये गया यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ओके, अब निकाल दो, तो अब ये 2 और ये 2 गया। डन? नीचे से सब गया। अब ऊपर से देख लो, देखो क्या क्या है, 3 3 5 जा 15 15 7 जा 105 105 2 जा 210 210 3 जा, सो 63 630 630 इंटू 55 630 इंटू 55। ये क्या, ये मतलब फाइनल आंसर 55, यस, हाँ, तो 34650 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल फ्रॉम मिसिसिपी 34,650। डन? ओके, इतने सारे हैं। ओके, लेकिन हमें तो क्या करना है, आई नहीं आना चाहिए इसमें तो 4 आई साथ में आए होंगे, वैसे वर्ड भी होंगे। ओके, तो हमें तो वो नहीं चाहिए। चलो, वो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल रास्ता ढूंढ के बताता हूं। ओके, हमें क्या बोला है, 4 आई एक साथ में आने चाहिए, नहीं ये तो टोटल है, इसमें 4 आई एक साथ आ जाएंगे वो भी है, फिर 2 आई एक साथ आएंगे वो भी है, 3 आई एक साथ आएंगे वो भी है, वो सब चलेगा, लेकिन 4 आई साथ में आए वो नहीं चाहिए। ओके, उसके बिना वाले सारे दे दो। तो क्या बोल रहे हैं, अब देखो इसको हम आगे जाते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। डू दी 4 आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब 4 आई एक साथ में आने चाहिए नहीं। ओके, चलो हमारा फिर से हम वर्ड लिख देते हैं, मिस डबल एस आई डबल पी आई। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3। डन? ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि 4 आई डू नॉट, मतलब डू दी 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आई एक साथ में आने चाहिए नहीं, ऐसा बोला है। इतने वर्ड्स बताओ जिसमें 4 आई एक साथ में ना आए। हम क्या करेंगे, उल्टा फाइंड कर देते हैं, इजी हो जाएगा। हम ऐसे इतने वर्ड्स फाइंड करेंगे जिसमें 4 आई साथ में आ जाए, तो उसमें से माइनस कर देंगे। अगर 4 आई साथ में आ जाए, देखो हम टोटल तो मिल गया हमें, ऐसा समझो टोटल मेरे पास 10 वर्ड्स है,
सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। टोटल 10 वर्ड्स है, उसमें से मुझे ढूंढना है कि 4 आई साथ में ना आए वैसे कितने, मतलब इतने पर्टिकुलर कंडीशन वाले कितने। तो वो कंडीशन वाले मुझे नहीं पता चल रहे, तो मैं बोलूंगा उसका ऑपोजिट वाला फाइंड कर लो और टोटल में से माइनस कर लो। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखो मैं क्या फाइंड कर रहा हूं कि 4 आई साथ में हो वैसे फाइंड कर लेते हैं। तो साथ में हो वैसे फाइंड कर लिए, टोटल में से साथ में हो वैसे फाइंड किए हुए माइनस कर दिए, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, साथ में ना हो वैसे। डन। मतलब ऐसा सब जो टोटल मेरे पास सपोज 100 वर्ड्स है, उसमें सपोज कोई 2 अल्फाबेट साथ में आए वैसे 60 है, और साथ में ना आए वैसे 40 है। टोटल 40 वर्ड्स 100 वर्ड्स है। कोई सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं, टोटल मेरे पास 100 वर्ड्स है, कितने भी अल्फाबेट्स के हो, लेकिन कोई 2 वर्ड साथ में आए वैसे कितने हैं 60, और ना आए वैसे कितने हैं 40, और हमें क्या बोला है कि साथ में ना आए वैसे ढूंढो। तो ये ढूंढना थोड़ा तकलीफदायक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये साथ में आए वैसे फाइंड कर लेते हैं, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये मिल ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया? आ गया? ओके, क्या कि ये टोटल है, टोटल में से इसमें सपोज 2 अल्फाबेट टुगेदर आ गया, और इसमें 2 अल्फाबेट नॉट टुगेदर वाले हैं। ओके, कोई भी 2 अल्फाबेट साथ में होंगे वैसे ही इतने हैं, और साथ में ना होंगे वैसे ही इतने हैं। हमें साथ में ना हो, डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर, हमें ये फाइंड करने को बोला है। ये डायरेक्ट कितना है पता नहीं चलेगा, लेकिन ये टोटल कितना है वो तो हमने अभी ढूंढ लिया, ये रहा टोटल इतने हैं। सो टोटल में से 4 आई कम टुगेदर वाले हम फाइंड कर ले। ओके, 2 अल्फाबेट टुगेदर वाले अगर हम फाइंड कर ले तो 100 माइनस दिस करेंगे तो ये मिल ही जाएगा। समझ में आया? ये कंसेप्ट हम यहां लगाते हैं। तो ये कैसे फाइंड करें, ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये कैसे फाइंड करें जिसमें टुगेदर आए। ओके, टुगेदर आए वो फाइंड करना है। ये समझ गए? अब मैं ये रब कर रहा हूं, ये समझ गए ना पक्का? ओके चलो। सो 4 आई साथ में आए वैसे कितने वर्ड्स होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं 4 आई को साथ में ही रख दो। ओके, देखो से M डबल एस आई डबल पी और 1 2 3 4 साथ में ही रख दिए, पहले ही साथ में रख दिए। तो कितने हुए 4 3 7 और 4 11 होंगे, तो 11 ही ना, कम प्लस माइनस थोड़ी हुआ है। तो यहाँ पर भी 11 थे और यहाँ पर भी 11 ही है। अच्छा, अब मैं क्या कर दे रहा हूं फॉर द सिंप्लिसिटी, ये 4 आई है ना 1 2 3 4, ये 4 आई को एक बैग में पैक कर दे रहा हूं और इसको मैंने नाम दे दिया Z। समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। ओके, इसको मैंने क्या नाम दे दिया Z, मतलब एक मेरा अल्फाबेट है Z जिसके अंदर 4 है। डन। ओके, तो अब क्या हो गया हमारे पास M डबल एस डबल पी और Z, इतना हो गया। M डबल एस डबल पी और इसकी जगह मैंने क्या बोल दिया Z। डन। तो टोटल कितने हुए अब 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अभी ये कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं वो तो हम फाइंड कर सकते हैं, एंड जहां जहां Z आएगा वहां वहां तो 4 आई साथ में ही होंगे ना, क्योंकि Z के अंदर ही 4 है। अंडरस्टूड? ओके, तो अब हम एक्चुअली मिसिसिपी का नहीं ढूंढ रहे, हम हमारे पास इतने अल्फाबेट है वो कितने वर्ड्स बनेंगे वो ढूंढ रहे हैं। तो जितने बनेंगे उतने, उसमें Z तो एक ही जगह पे आएगा तो उसके अंदर ही तो 4 है। समझ में आ गया? ओके, अब इसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है वर्ड अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, मतलब NPR लगा सकते नहीं है। तो जो अभी लगाया था वैसे ही लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे टोटल अल्फाबेट्स है 8। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है वो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 मतलब 2 फैक्टोरियल। डन। समझ में आ गया? ओके, अब इतना तो हमें आ गया है, लेकिन ये जो Z है ना, Z जिसको हमने Z माना है उसका भी करना पड़ेगा। उसका करना पड़ेगा मतलब क्या, समझाता हूं। देखो, जैसे ये मेरा Z है, Z को मैं कितनी तरीके से लिख सकता हूं, तो 1 2 3 4,
सर जेड को तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं, क्यों? ये कहीं पर भी कोई भी आई रखो, रहेगा तो आई 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 ही रहेगा, रहेगा तो आई 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 ही रहेगा ना। तो कितने तरीके से लिख सकता हूँ? सिर्फ एक तरीके से। कौन से? जो लिखना हो वो लिखो, सारे आई एक साथ ही और सारे एक जैसे ही। अगर मान लो समझा रहा हूं, ऐसे एग्जांपल में भी है एक न्यूमेरिकल, क्या सपोज मेरे पास ऐसा है, ऐसे है, इनको मैंने बोला है जेड, इनको मैंने जेड बोला है, डन। ये गिनना था वो तो गिन लिया, लेकिन जेड इनको बोला है। अब जेड से कितने अल्फाबेट, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? जेड में भी ये अलग है, तो इन लोग को तो अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं ना। जैसे कि देखो ये जेड, तो जेड कहाँ कहाँ आ सकता है सर? फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे, हर जगह आ सकता है जेड। वो तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन जेड के अंदर भी तो ये लोग आगे पीछे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जेड के अंदर भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, और अगर आगे पीछे हुए तो डिफरेंट वर्ड्स बन गए, क्योंकि ये अलग वर्ड है और जेड जहां पर भी हो, लेकिन मेरा ऐसा है लो क्या ई आई ई ई, तो ये और ये तो डिफरेंट वर्ड बन गए। है तो जेड ही, है जेड ही, ट्रिपल ई एंड वन आई, तो है जेड ही, लेकिन वर्ड दो बन गए। समझ में आ रहा है? तो इन केस में जेड कितनी तरह से पॉसिबल है? 8। इस केस में इस वो सब छोड़ दो, ऐसा समझो ये वर्ड ये है हमारा आई ई ई ई, ओके। तो ये इसको जेड भी नहीं बोला, सब कुछ भूल जाओ, हमारे पास 4 अल्फाबेट वाला वर्ड है आई ई ई ई। इससे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट होंगे उतने निकाल देंगे, तो ई 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, ऐसा ही करते थे। अगर मेरे पास जैसे ये लिखा हुआ है, कितने पॉसिबल है? तो हमने कैसे फाइंड किया? टोटल 8 डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहे हैं वो। तो मैं वही बोल रहा हूं, मेरे पास इतने सारे नहीं, सिर्फ इतने 4 अल्फाबेट है। तो ये 4 अल्फाबेट को आगे पीछे जैसे 2 तरीके से किया। ये तीसरा देखो, डबल ई आई, ये तीसरा हो गया, डन। चौथा ट्रिपल ई आई, ये चौथा हो गया। समझ में आया? पक्का? 4 ही तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर भी तो 4 ही आएगा। देखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो मिल गया ना, 1 2 3 4, डन। समझ में आया? ये कब याद रखना, तुम हमेशा याद रखना, ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो देखने को मिलेगा। जिसको तुमने जेड माना हुआ है उसको भी अलग अलग तरीके से तो लिख सकते हैं ना, यहां पर नहीं लिख सकते। क्यों? यहाँ पे सब कुछ एक ही है, और लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखो इसको भी लिखते हैं, देखो ये हमारा, इसको आगे कंटिन्यू करना है। मैं तुम्हें ये जेड वाला पिक्चर समझा रहा हूं। अब ये तो मैंने समझाया, ऐसा यहां पर तो है नहीं, यहां पर तो मैं ये पहले वाले आई को कहीं पर भी लिखूं, बनने वाला तो एक ही वर्ड है। कौन सा? आई 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 आई, एक ही बनेगा। एक्सचेंज करोगे तो भी क्या बनेगा? एक ही बनेगा। यही फंडा के अकॉर्डिंगली अगर इसमें फाइंड किए तो क्या है, टोटल कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4, तो 4 अल्फाबेट मतलब 4 फैक्टोरियल। कितने रिपीट हो रहे हैं? चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आ गया ना भाई 1। वही तो आया क्या? एक तरह से लिख सकते हैं, डन। पक्का समझ में आ गया? तो ये जो लिखा है इनटू हमें लिखना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि z है और z के नीचे भी क्या है? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें सारे के सारे सेम है, डन। ये जो आंसर आएगा, ये क्या आंसर आया तुम्हारा? ये क्या आया आंसर आया? वो क्या आया? कौन से वर्ड्स आए जिसमें सारे आई साथ में हो? करेक्ट, ओके। सो ये तो गया ऐसे ही। ये क्या बन जाएगा? 4 2 8, खत्म। 8 7 6 6 5 5 6 7 8 4 फैक्टोरियल है ना नीचे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 4 फैक्टोरियल गया, 2 4 जा 8, ओके। सो कितना आया? से 30 30 4 जा 120 120 7 जा 8 7 84 840, डन, ओके। सो टोटल मेरे पास 4 आई साथ में हो वैसे 840 वर्ड्स मिलेंगे, डन। समझ में आया? पक्का? ओके।
अब मैंने जो समझाया था वो अभी 100, 60 और 40 वाला, ओके। 100 में से टुगेदर वाले 60 थे, लेकिन हमें ढूंढना है जिसमें टुगेदर ना हो वो, तो हमें माइनस करना है। तो हमारे पास 100 की जगह क्या है, टोटल इतने हैं, उसमें टुगेदर वाले कितने हैं, 840, वो माइनस कर दो। तो यहां से हम माइनस ऑफ 840 करेंगे, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो होगा, करो, 33810। इतने वर्ड्स बनेंगे फ्रॉम द मिसिसिपी वेयर 4I विल नॉट कम टुगेदर। चेक कर लो आंसर, सही है, ओके। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट, इजी है लेकिन अच्छे से ध्यान से, ऐसे नहीं धड़ 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 फटाफट कर देंगे, नहीं, आराम से, कूल, ओके, करो, डन। ओके, लास्ट में देखा कैसे बॉम्ब फोड़ा, पहले तो कुछ आया ही नहीं था, ओके। सो क्या करना है, सबसे पहले तो चेक कर लो अल्फाबेट रिपीट हो रहे या नहीं हो रहे तो बहुत इजी है, NPR ही लगाना पड़ेगा, वो तो इजी हो गया। अगर रिपीट हो रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, टोटल अल्फाबेट फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल, जितने भी अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं उसका। अब यहाँ पर बोला है, ये केस भी आएगा क्या, आई साथ में नहीं, वैसा सब पूछा जाएगा। तो साथ में नहीं, वो हम साथ में नहीं आना चाहिए, वो हम डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे, कोई पहले पे है, कोई 11th पे है, पता कैसे चलेगा साथ में नहीं है, तो हम इजी वाला फाइंड कर लेते हैं ना, कि साथ में हो वैसे कितने हैं, तो साथ में हो वैसे फाइंड किए, टोटल में से वो माइनस किए, तो साथ में नहीं है वो मिल जाएंगे। डन, पक्का समझ में है, श्योर। एग्जाम्पल में ऐसे ही न्यूमेरिकल है वो आने चाहिए, और जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, ओके, वो ध्यान रखना। यहाँ पर तो हमने 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल रख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे Z में चारों के चारों आई थे और सेम थे, लेकिन एग्जाम्पल में करोगे तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कौन सा वर्ड बनेगा, ओके, लेकिन जो भी सपोज ऐसा वर्ड बना तो इसमें कितने हैं, 4 अल्फाबेट्स, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन जितने रिपीट हो रहे हैं उतने, 3 रिपीट हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, अगर 2 रिपीट होते तो 2 फैक्टोरियल। डन, पक्का समझ में आ गया, ओके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्यों, देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब मिसिसिपी है और क्या बोल रहे हैं कि 4I साथ में नहीं आने चाहिए, तो इसमें भी तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी यही केस यूज कर सकते हो। क्या, सबसे पहले तो टोटल पॉसिबल कितने हैं वो फाइंड करो, 11 है तुम्हारे पास और सबका ही यूज करना है, सबका यूज करना है ना, तो सबका यूज करना है तो चॉइसेस कितनी है, 11 10, ओके। और रिपीट होगा या नहीं होगा, रिपीट तो दिखाई दे रहा है, हो रहा है, रिपीट तो हो ही रहा है, वही दिखाई दे रहा है, ओके, क्योंकि वर्ड्स तो रिपीट हो ही रहे हैं। डन, तो चॉइसेस देखो कितनी है, अरे तो सपोज मिसिसिपी पूरा लिखा हुआ है, ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल है, ओके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन क्रॉस चेक करना हो तो कैसे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिसिसिपी से कितने पॉसिबल है, वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा तो ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए हुए ही है, 11 अल्फाबेट्स थे तो यहाँ पे 11 चॉइस है, ओके। अब रिपीटेशन अलाउ तो क्या, 11 11 11 रिपीटेशन अलाउ है तो लेटर से 4 ही है ना, 4 नहीं हो, नहीं, मतलब टोटल हमारे पास क्या है, रुको, हाँ यस, कंफ्यूजन हम कर देते हैं, मिसिसिपी ऐसा है हमारे पास। अब क्या बोल रहे हैं कि टोटल हमारे पास इतने अल्फाबेट का यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम 11 नहीं, यहाँ पर हम ये लगा ही नहीं सकते, क्रॉस चेक ही नहीं कर सकते। क्यों क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस चेक करेंगे तो हमें कैसे करने की आदत है, से यहाँ पे एक अल्फाबेट M है, एक I है, एक S है और एक P है, ये 4 से बना हुआ है, हाँ। और अब हम कैसे करेंगे कि ये 4 से सपोज ये 11 है, ओके, पूरा बॉक्स फिर से, तो रिपीटेशन इज अलाउड,
तो सपोज पहले मेरे पास टोटल कितने हैं, ये 4 है, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हुए वो हमें नहीं पता है ना। ओके, तो मैं तो m रिपीट हो सकता है तो मैं तो हर जगह m लिख दूंगा, फिर s रिपीट हो सकता है तो हर जगह, तो मतलब अगर 4 से ही बनाना है तो क्या हो जाएगा 4 4 4 4, लेकिन मुझे तो 11 करने हैं। ओके, तो ये मेथड से होगा नहीं। मतलब जब जैसे हम बोलते हैं ना कि NPR जहां नहीं लगेगा वहां पे हम डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से वेरीफाई क्रॉस चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड होता तो कर सकते थे। ओके, नॉट अलाउड और अलाउड है वो भी कर सकते हैं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने अल्फाबेट अलाउ होता तब भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कि रिपीटेशन इज अलाउड, लेकिन उसमें से सिलेक्ट नहीं करने थे ना। अगर मुझे 4 ही बोला है, अगर मुझे क्या बोला है कि MISP, ये 4 अल्फाबेट का यूज करके, ये 4 अल्फाबेट का यूज करना है और रिपीटेशन इज अलाउड, वैसे न्यूमेरिकल किए थे हमने। कैसे? ये 4 अल्फाबेट का यूज करो एंड रिपीटेशन इज अलाउड, टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमारा 4 अल्फाबेट का हम क्या बोलते थे, यहाँ पे 4 चॉइसेस है, फिर से 4 चॉइसेस है, फिर से 4 चॉइसेस है, फिर से 4 चॉइसेस है। ओके, ऐसे न्यूमेरिकल करते थे हम कि मतलब हर जगह सपोज यहाँ मैंने m यूज किया तो m m m m मैं लिख सकता हूँ। तो ये रिपीटेशन हर जगह एक अल्फाबेट का हो सकता है, लेकिन यहां पर हर अल्फाबेट का रिपीटेशन हर जगह नहीं हो सकता। जैसे यहां मैंने m लिख दिया, अभी m एक ही बार आ रहा है तो यहां पे मैं रिपीटेशन m का कर ही नहीं सकता, m तो एक ही बार है, रिपीटेशन कहां कर सकता हूं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम क्रॉस वेरीफाई कब नहीं कर सकते, जब रिपीटेशन अलाउ हो, और रिपीटेशन अलाउ हो उसमें भी, रिपीटेशन अलाउ हो तब भी कर सकते हैं लाइक दिस केस, लेकिन किसी में से सिलेक्ट करने के बाद कॉम्बिनेशन बनाने, अरेंजमेंट बनाने हो, मतलब पहले कॉम्बिनेशन और फिर परम्यूटेशन करना हो, उस केस में नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्टली बोला है 4 अल्फाबेट है, चारों अल्फाबेट का यूज करो, रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 4 4 4 आया तो कितना होगा 4 4 4 4 64। ओके, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 256, वेरी गुड। ओके, 256। तो अब हमारा परम्यूटेशन से भी आंसर वही आएगा, क्या 4 है उसमें से चारों का ही यूज करना है, सो 4 चारों का ही यूज करना है ना, 4 है और चारों का यूज करना है। लेकिन अगेन जब रिपीटेशन अलाउ हो तब तो हम ये नहीं करते थे, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे 4 फैक्टोरियल अपॉन जितनी बार रिपीट हो वो, वही तो नहीं पता कितनी बार रिपीट करना है। समझ में आया? सपोज n को 4 बार रिपीट करते तो हम यहां पर 4 लिख देते, लेकिन कितनी बार रिपीट करना है वो तो हमें पता ही नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन जहां पर हमारा रिपीटेशन अलाउ हो जाए वैसी कंडीशन में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्रॉस चेक और वेरीफाई नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो देखो हमने सारे न्यूमेरिकल को क्रॉस चेक किया था क्योंकि सब जगह एनपीआर लग रहा था। देखो हमने आज कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया 7th, तो 7th में तो एनपीआर वाला ही था। फिर 8th, तो 8th में भी देखो एनपीआर लग सकता था क्योंकि अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ओके, देन 9th, तो 9th में भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो एनपीआर लगा दिया। ओके, क्रॉस चेक भी कर लिया। फिर दूसरे केस वॉवेल और वो सब भी देखा था, फिर भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो देखो एनपीआर लगा दिया हमने। ओके, देन मंडे वही केस वापस। ओके, अब हमारा रिपीट होने वाला है। ओके, तो मिसिसिपी में क्या है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले रिपीट होने वाला एक भी नहीं किया, नहीं है, ये पहला ही है। ओके, ये पहला ही है, सो इसमें हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते। डन? और इसमें क्या किया हमने, समझ में आ गया ना? पहले तो टोटल जैसे फाइंड करते हैं फॉर्मूला से, वो फाइंड कर लिए। कौन सा फॉर्मूला हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन से p1 फैक्टोरियल अपॉन से p2 फैक्टोरियल अपॉन से p3 फैक्टोरियल, जितने भी रिपीट हो रहे हैं नीचे। डन? सो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ऊपर। अभी i 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, s भी 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, p 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, m रिपीट ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको। डन?
तो ये टोटल मिल गया। अभी टोटल में से हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें आई साथ में ना आए, वो तो टफ है, तो इजी वाला फाइंड कर लेते हैं जिसमें आई साथ में आ जाए। आई साथ में आ जाए वैसा फाइंड करेंगे, इसमें से टोटल में से उसको माइनस करेंगे तो साथ में ना आए वैसा मिल जाएगा। अभी आई साथ में आ जाए वैसा कैसे फाइंड करेंगे, आई को साथ में किया, एक बॉक्स में पैक करके उसको बोल दिया जेड। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो उसको z बोल दिया है, इसको z बोल दिया है, तो m s s s p p z, इससे कितने बनेंगे, तो भाई 8 है टोटल, तो 8 फैक्टोरियल गिनना है, 8 है टोटल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर तुम सोचोगे सर 4 निकाल दिए, 11 में से 4 निकाले तो 7 हो जाएंगे, तो 8 कैसे हुए, अरे एक z ऐड किया ना उसमें, समझ में आ रहा है, तो एक z ऐड कर दिया तो 8 हो गए। अब रिपीट कितने हो रहे हैं, s s s ये रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे कर दिए। अब z को कितने तरीके से लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो z में अगर सारे सेम है तो उसको तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग वे में लिख सकते हैं। डन। ओके, उससे मल्टीप्लाई कर लो, ये हमें क्या मिला, व्हेन 4i कम्स टुगेदर, टोटल में से टुगेदर वाला माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा आंसर जब 4i साथ में ना हो तो। अंडरस्टूड, पक्का पता चला, कूल माइंड रख के अच्छे से। डन, श्योर ना? ओके चलो, तो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।